आदरणीय बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों, आप सभी को अनुपम सुल्तानपुरी और साथियों की तरफ से सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। देखें बड़े भाई, आज हमारे देश भारत की वर्तमान स्थिति बहुत ही खराब है। आज हमारे देश का संविधान खतरे में है, हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा अपने इतिहास पे, बाबा बुजुर्गों पे ध्यान दें। बड़े भाई बाबा साहब थे अकेले दम पे इस संविधान को विरोधियों के खिलाफ जा करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान तैयार किया। कोई साथ नहीं दिया। सभी से लोहा लेते हुए बाबा साहब ने संविधान लागू करा दिया। आज उस संविधान को, बाबा साहब की दी हुई उस विरासत को हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं। बाबा साहब ने एक बात कहा था कि 100 साल कायम रही हैं गर्जे संविधान तो भारत बनेगा पूरी दुनिया में सबसे महान। लेकिन आज 75-76 साल होने के बाद हमारा संविधान खतरे में आ गया। इसीलिए बाबा साहब ने कहा उस समय कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हमको धोखा दे दिए, आज भी दे रहे हैं। बाबा साहब अकेले दम पे संविधान को लागू करवाए और हम लोग इतने 85% आबादी होते हुए हम उस संविधान को बचा नहीं पा रहे। तो आइए एक गीत के माध्यम से हम लोग सुनते हैं। मेरे भाई, आपसे अनुपम सुल्तानपुरी और साथियों की तरफ से निवेदन है कि इस गीत को सिर्फ मनोरंजन न समझे, बल्कि इसको हकीकत में इस पर सुन करके विचार करें कि हम सब की जिम्मेदारी बनती क्या है। तो आइए देखते हैं संविधान के दुश्मन कौन कौन से लोग हैं। तो खतरे में पारी गईले खतरे में पारी गईले, तो खतरे में पारी गईले। अरे तोहरा संविधान इसको मिलके बचाना बहुजन बांध के कफन, इसको मिलके मेरे भाई कहना है, बाबा साहब के संविधान के बदौलत बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण में दे दिया कि हमारे समाज का, बहुजन समाज का SC और ST चुन करके आएगा
इस जगह से दूसरे जाति का कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। एकदम सुरक्षित सीट कर दिया जी। आज हमारे देश में 131 सांसद 131 सांसद बाबा साहब की बदौलत आरक्षित सीट से चुन करके हैं। उस संविधान की शपथ भी लेते हैं, लेकिन वहां चुनकर जाने के बाद बहुजन समाज का सपना चकनाचूर कर देते हैं। समझना होगा मेरे भाई, यानी संविधान का पहला दुश्मन इस देश की चुनी हुई सरकार। यह सरकार चाहे ईमानदारी से चुनी गई हो, चाहे बेईमानी से चुनी गई हो, लेकिन मुहर लग गई ईमानदारी की सरकार। आपने चुना है तो ये चुनी हुई सरकार इस भारतीय संविधान का नंबर 1 पे दुश्मन। कैसे? जब शपथ लेते हैं मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वो शपथ लेते हैं कि आज से मैं इस भारत के लोगों की हर लाइन से, हर प्रकार से सुरक्षा करूंगा, देख रेख करूंगा, इसमें कोई आनाकानी नहीं करूंगा। लेकिन आज हो क्या रहा मेरे भाई? कहना है कि संसद में जाई भूली गया सारी बातिया, भैली निराश सगरू बहुजन समाजिया। ये चुनी हुई सरकार, आपके द्वारा चुनी गई सरकार, बहुजन समाज के द्वारा चुनी गई सरकार, आज सरकार पे हमारे भाई जब कुछ बात करते हैं कि कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, लेकिन इस भारत का नागरिक होने के नाते चाहे कोई वोट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन जिम्मेदारी सबकी बनती है। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, सवाल पूछने की जिम्मेदारी सभी नागरिकों की बनती है। इसलिए कहना है कि चुनी सरकार कैले अरे बहुत जापमान इसको मिली के बचाना बहुजन बांध के कफन, इसको मिली के बचाना बहुजन बांध के कफन, इसको मिली के बचाना बहुजन बांध के मास्टर मेरे भाई। ये भाजपा, इसका कहना है कि 2025 में मेरे संघ का संगठन 100 साल पूरा हो जाएगा, यानी 2025 में इस देश का संविधान बदल देंगे। लेकिन कहने से करने में फर्क है, इस भूले में मत रहिए। बहुजन समाज सर पे कफन बांध चुका है, एकदम खून की क्रांति हो जाएगी। मजाक समझ रहे हो? कहना है पहला दुश्मन इस देश की चुनी हुई सरकार, और दूसरा संविधान का दुश्मन पूंजीवाद, यानी पूंजीवादी लोग।
यानी धनवान लोग, रईस लोग। एक बात आप विचार करें, धनवान पूंजीवादी लोग ये कभी नहीं चाहता कि हमारे बराबर इस बहुजन समाज का लोग न हमसे अच्छा कपड़ा पहने, न हमसे अच्छा खाना खाए, न हमसे अच्छा घर बनाए, न हमसे अच्छा मोटर गाड़ी कार खरीदे, न हमसे अच्छा मेरे बच्चों जैसा जहां भी पढ़ते हैं उतना अच्छा इनका बच्चा पढ़ भी न पाए। इसीलिए आज दोहरी शिक्षा लागू कर दिया। अमीरों की शिक्षा अलग और गरीबों के बच्चे अलग पढ़े, और मजबूरी भी है। बंच ऑफ थॉट में इसकी आप पढ़ लेंगे, गूगल पे सर्च करके साफ साफ लिखा गया है कि अगर इस देश पे बहुजनों पे राज करना है कि इस देश की 95% अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दीजिए। पूंजीवाद के हाथों में, पूंजीवादी लोगों के हाथ में शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था दे दीजिए, आप राज करोगे। वही हो रहा है मेरे भाई। सोचना पड़ेगा, क्रांति करना पड़ेगा, जागना होगा। कहना है पहला दुश्मन सरकार और दूसरा दुश्मन संविधान का पूंजीवादी लोग। विचार करें आप, तो पूंजीवादी का बहुना चाहेगा समता, पूंजीवादी का बहुना चाहेगा समता, पूंजीवादी का बहुना चाहेगा समता। रहन सहन खाना कपड़ा चाहे हो शिक्षा, रहन सहन खाना कपड़ा चाहे हो शिक्षा, रहन सहन खाना कपड़ा चाहे हो शिक्षा। नहीं चाहता, इसलिए दूसरा दुश्मन हुआ इस देश के पूंजीवादी लोग। मेरे भाई आज नहीं सोच पाए और नहीं संभल पाए तो 25 में जुबली बनाने वाले हैं अपने संगठन का। कहना है तो कबहू न चाहे सबको, कबहू न चाहे, कबहू न चाहे सबका। अरे तो कबहू न चाहे सबको, अरे शिक्षा एक समान इसको मिलके बचाना बहुजन बांधी के कफन इसको, मिलके बचाना बहुजन बांधी के कबहू न होने पाए शिक्षा एक समान, इसको बचाना बहुजन बांध के कफन। तीसरा दुश्मन देखें, संविधान के तीसरे दुश्मन इस देश के भ्रष्ट अधिकारी। आज संविधान की बदौलत पढ़ लिख करके कुर्सी मिल गई, अधिकारी बन गए, लेकिन जब अधिकारी बन गए तो संविधान के विरुद्ध काम करने लगे। कैसे कि नेताओं के दबाव में और कुछ अपने स्वार्थ में, पैसा कमाने के चक्कर में स्वार्थी हो गए और संविधान के खिलाफ काम करने लगे। आज हमारे समाज का कोई अधिकारी होता है तो अपनी पहचान छिपा लेता है, माँ बाप को भूल जाता है, समाज को भूल जाता है, अलग कहीं मकान बनवा करके कि कहीं लोग जान न चाहे कि कोई चमार बिरादरी का है। जबकि बाबा साहब ने कहा कि अपने आमदनी का 10वां भाग समाज पे खर्च करिए। एक दिन अपने समाज का जो मजलूम लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनके बीच में जाइए, अपनी बात बताइए। क्योंकि अगर हम अमीर हैं और पड़ोसी गरीब है तो ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन आज ईर्ष्या बस हम लोग अपनी पहचान में, अधिकारी लोग अपनी पहचान छिपाने में कामयाब हैं।
ये बाबा साहब का मिशन नहीं है। कहना है उस अधिकारी के लिए कि तीसरा दुश्मन भ्रष्ट अधिकारी कैसे हुए। तो जवन संविधान से तू भया अधिकारी, जवन संविधान से तू भया अधिकारी, जवन संविधान से तू भया अधिकारी, स्वार्थ और दबाव में तू देहला बिसारी, स्वार्थ और दबाव में तू देहला बिसारी, स्वार्थ और दबाव में तू देहला बिसारी। सब भूल गए, परिवार को भूल गए, समाज को भूल गए। मेरे भाई कहना है तो स्वार्थ में अपने सब, स्वार्थ में हो, स्वार्थ में सब अपने, स्वार्थ में अपने सब छी पाया पहचान, इसको मिलके बचाना बहुजन बांध के कफन, इसको मिलके बचाना बहुजन बांध के कफन, इसको मिलके बचाना बहुजन बांध के कफन। स्वार्थ में पाया इसको, स्वार्थ में पाया इसको, बड़े भाई तीसरा दुश्मन हो गया इस देश का भ्रष्ट अधिकारी। चौथा दुश्मन संविधान का हो गई न्यायपालिका। इस पूरे देश को, गरीब मजलूम समाज को अगर कहीं न्याय नहीं मिलता है, चाहे सरकार हो चाहे कोई प्रशासन हो, लेकिन अगर जब वहां से न्याय नहीं उम्मीद करता तो आखिरी में उम्मीद होती है कि न्यायपालिका जरूर फैसला करेगा और सही फैसला करेगा। लेकिन आज न्यायपालिका पे बाबा साहब ने संविधान में सबसे सुपर स्थान दे दिया। यानी अगर किसी राज्य की सरकार इस देश के लोगों के साथ अन्याय करती है, अत्याचार करती है, लोगों के खिलाफ जाती है, तो इस देश का हाई कोर्ट उस पे हस्तक्षेप कर सकता है। ये बाबा साहब का संविधान कहता है। और इस देश की भारत सरकार इस देश के बहुजनों के ऊपर और किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस पे हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन आज चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हमारे देश का मजलूम समाज उम्मीद छोड़ देता है कि मुझको न्याय मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज सरकार के इशारे पर या सरकार के लोग उस कुर्सी तक पहुंच गए हैं जिनसे न्याय की आस लगाना एकदम बेकार है। चौथा तो कहना है न्याय व्यवस्था होती है सबसे सुपर, न्याय व्यवस्था होती है सबसे सुपर, न्याय व्यवस्था होती है सबसे सुपर, अंकुश लगाए सर कार के भी ऊपर, अंकुश लगाए सर कार के भी ऊपर, अंकुश लगाए सर कार के भी ऊपर। लेकिन जब सरकार के लोग उस कुर्सी को छका लिए हैं तो न्याय कहां से मिलता है? हमारे समाज के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर कोई भी प्रकार का जुल्म जातीय अन्याय होता है, मंत्री जी का फोन पहुंच जाता है, क्योंकि उन्हीं के लोग हैं कुर्सी पे, तो बात हम लोगों की हो नहीं पाती। इसीलिए आज हम परेशान हैं। इसलिए न्यायपालिका जो है आज चौथे नंबर का दुश्मन है संविधान का, क्योंकि संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं।
जबकि उसी संविधान की रक्षा के लिए उनको कुर्सी दी गई है, लेकिन संविधान के खिलाफ काम करते हैं तो इनसे भी उम्मीद बेकार है। लेकिन और पांचवा दुश्मन इस देश का मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, गोदी मीडिया हो, सब सरकार का गुणगान करते हैं ये स्वार्थ में। जबकि ये चौथा स्तंभ माना गया कि मीडिया सरकार के खिलाफ रिपोर्ट करता है, लेकिन आज सरकार का गुणगान, उसकी तारीफ करने में लगे हैं। तो कहना है तो मीडिया भी करता सबका, इसको मिलके बचाना बहुजन बाजू के कफन, इसको मिलके बचाना बहुजन बाजू के कफन, इसको मिलके बचाना बहुजन बाजू के कफन। ओ मीडिया भी करता है, मीडिया भी करता है, इनका गुणगान इसको पांचवा नंबर का इस संविधान का दुश्मन इस देश का मीडिया। अब आती है बारी छठवें नंबर का इस संविधान का दुश्मन, इसके जिम्मेदार हम लोग स्वयं हैं, इस देश की सोई हुई जनता। कैसे जिम्मेदार है? आज हम लोग सोते हैं बहुजन आज नींद नहीं त्यागे, सोते हैं बहुजन आज नींद नहीं त्यागे, सोते हैं बहुजन आज नींद नहीं त्यागे। आज भी सो रहे हैं, नींद हमारी नहीं जा रही है। बाबा साहब 24 घंटा जाग करके खाना पीने तक भूल जाते थे, चाय पानी करना भूल जाते थे। किसके लिए? हमारे आपके लिए। आज हम बाबा साहब की बदौलत समानता मिल गई, समता मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन भूल जा रहे हैं। इस देश की सोई जनता संविधान का दुश्मन। और सोई जनता में दो प्रकार की सोई जनता है। हम लोग दो प्रकार से सो रहे हैं, एक जानबूझकर सो रहे हैं और एक अनजान में सो रहे हैं। जानबूझकर सोने में और अनजान के सोने में फर्क है। कुछ लोग हैं जो जानबूझकर सो रहे हैं, पढ़ लिख लिए, बाबा साहब की बदौलत नौकरी चाकरी कर लिए, अपने समाज को भूल गए। और कुछ अनजान में सो रहे हैं हमारे भाई। उसका कारण है कि रोजगार में ही भटके हुए हैं। अगर दिन भर कमाए ना तो उनका परिवार नहीं चलेगा। उनको पता ही नहीं अनशन प्रदर्शन में जाने के लिए, अगर वो चले जाएं तो परिवार जहां भूखों मर जाए। यही तो है हमारे देश में। पहले हमारे देश में राजा महाराजा हुआ करते थे। हम लोग राजा महाराजा की संतान हैं। आज हम इतने लाचार कर दिए गए, इतने मजबूर कर दिए गए कि हम रोटी कपड़ा मकान में परेशान है, हक अधिकार की बात नहीं कर पाते। लेकिन काम नचली साथियों, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ हक अधिकार की भी बात करना होगा, जागना पड़ेगा। तो इसलिए के लिए जिम्मेदारी हमारी भी है। हम कैसे हैं कि जैसे हम लोग पढ़े लिखे कुछ भाई लोग समाज में जाते हैं, बाबा साहब की बात बताते हैं, तो ऐसे जिसको बताते हैं उसकी भी जिम्मेदारी बनती है
कि यथास्थित 10-5 लोगों से जैसे भी हो सके बाबा साहब की बात बताइए, समाज के साथ चलिए। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि समाज के लिए कुछ करो, ना कर सको तो लिखो, ना लिख सको तो बोलो, ना बोल सको तो जो काम करे उनका साथ दो। लेकिन यहाँ लोग आज ईर्ष्या बस एक दूसरे की टांग फंसाने में जुड़े हुए हैं। सोचना होगा बड़े भाई, तो जिम्मेदार हम भी हैं दुश्मन संविधान के, क्योंकि हम अपना फर्ज नहीं पूरा करते हैं। कहना है तो सोते हैं बहुजन आज, नींद को न त्यागे, और भाग्य भरोसे अपना सब कुछ है त्यागे। भाग्य भरोसे अपना सब कुछ है त्यागे, भाग्य भरोसे अपना सब कुछ है त्यागे। हम लोग ये सोचते हैं, इसका असली जड़ आप जानते हैं क्या है? इसका असली जड़ जैसे हम भाग भगवान के भरोसे कि भगवान पैदा किए हैं तो खाए भरे देवे करी है। ये सब जो गरीबी है, लाचारी है, भूखमरी है, ये भगवान की वजह से है। ये भाग्य भरोसे में अटका है, ये भाग्य भरोसे नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, फल की इच्छा मत करो। अगर कर्म सही है तो फल सही है निश्चित। लेकिन हम लोग इसका मेन कारण लाचार क्यों है? क्योंकि भाग भगवान में हम भटके हुए हैं। विश्वास भाग भगवान पे करते हैं। भाग भगवान में उलझने से आज तक ना कुछ हुआ है न होने वाला है। इसलिए कहना है कि सोवा न जागा अनुपाम, अनुपम। अरे तोहरा स्वाभिमान इसको मिलके बचाना बहुजन, बांध के कफन इसको मिलके बचाना बहुजन, बांध के कफन इसको मिलके बचाना बहुजन, बांध के कफन। सोवा न जागा बहुजन, सोवा न जागा बहुजन, बचाना बहुजन, बांध के कफन को मिलके बचाना बहुजन, बांध के बचाना बहुजन, बांध के कफन इसको मिलके बचाना बहुजन, बांध के कफन इसको मिलके बचाना बहुजन, बांध के कफन। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।